ओके। सो क्वेश्चन क्या है। हमें स्ट्रिंग दे रखी है और हमने बताना है टोटल सब स्ट्रिंग ऐसी जो कि पेरेंट रो में। इस स्ट्रिंग की कितनी है ऐसी सब स्ट्रिंग है जो कि पेरेंट रो में। तो हमने क्या करना है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो वी आर गिवन एन स्ट्रिंग एस, ठीक है। हमें बतानी है कितनी ऐसी पेरेंट रो में सब स्ट्रिंग है जो कि पेरेंट रो में। लेट्स सपोज एग्जांपल इज ए बी बी ए ए ए। ओके, तो इसकी कितनी पेरेंट होंगी, मिक्सअप स्ट्रिंग होगी। तो ये सिंगल सिंगल तो होएगी सारी, ठीक है। अब हमने क्या बताना है कि टोटल कितनी सब स्ट्रिंग होगी ऐसी। तो एक तो सॉल्यूशन है सिंपल नाइफ सॉल्यूशन जो है कि हम सारी सब स्ट्रिंग जनरेट कर दें, ठीक है। सब स्ट्रिंग जितनी है जनरेट कर दें और उनको चेक कर लें कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सारी सब स्ट्रिंग जनरेट करने में टाइम कितना लगेगा, एन स्क्वायर। और फिर चेक करने में कितना टाइम लगेगा, एन। तो टोटल कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन क्यूब, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो फिजिबल नहीं है, मतलब बड़ी सब स्ट्रिंग आ जाएगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बड़ी स्ट्रिंग आ जाएगी तो इससे बेटर सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम स्ट्रिंग जो होगी, ठीक है, उसके हम सेंटर पे देख सकते हैं, ठीक है। सेंटर के अराउंड देख सकते हैं, सेंटर से स्टार्ट करके कि कितनी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बनाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज बी पर हैं अभी हम, ठीक है। तो बी एक पैलिंड्रोम है, तो ये हो जाएगा काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लेट्स सपोज इंडेक्सेस हैं आई जे, तो अभी कहाँ पे है, 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, 0 1 2, ठीक है, यहाँ पर है। तो हमने क्या करना है, आई को घटाना है, ठीक है। आई माइनस माइनस करना है और जे क्या करना है, प्लस प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। अब ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, काउंट को और इंक्रीज कर देंगे। तो अब हमने क्या हो जाएगी, 2। फिर अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो फिर से इक्वल हो जाएगा, तो फिर से एक ये होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ होता है ई और यहाँ होता है एफ। तो अब यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाता, ब्रेक कर जाता वाइल लूप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है नहीं। तो क्या करना है, हम सेंटर के अराउंड चेक कर रहे हैं, एक कोई सेंटर ले रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, और उसके अराउंड चेक कर रहे हैं कि कितने पैलिंड्रोम बन रही है उस सेंटर को लेके, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया, ठीक है। बट मान के चलो हमारे पास स्ट्रिंग ऐसी होती, ठीक है, ए बी बी एंड ए। तो अब ये सेंटर होता है, ठीक है। अब इसके अराउंड जाता है ये और ये, तो ये दोनों तो इक्वल होता नहीं, ठीक है। तो ये लूप टूट जाता, ठीक है। तो अब हमने इवन पैलिंड्रोम तो पता ही नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमने जो शुरुआत में करा उससे हमें क्या पता चला, एक ही सेंटर था, ठीक है, सिंगल एलिमेंट सेंटर था। तो उससे हमेशा हमें ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम मिलेंगी, ठीक है। तो हम इवन लेंथ के लिए क्या करेंगे, इवन लेंथ की पैलिंड्रोम सारी काउंट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो इवन लेंथ की सारी पैलिंड्रोम काउंट करने के लिए हमने बेसिकली क्या करना है कि जैसे कि हम यहाँ ए बी बी ए, तो यहाँ पे हम एक ही सेंटर रख रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो एलिमेंट को सेंटर मान के चलेंगे, ठीक है, और इन दो के अराउंड सिंगल सिंगल एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा इक्वल है और सेंटर वही होना चाहिए, मतलब सेंटर खुद भी एक पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बी सी को ले लिया हमने, क्योंकि ये दोनों खुद में ही पैलिंड्रोम नहीं होगा तो इसे नहीं लेना है, ठीक है। तो ये फिर से पैलिंड्रोम हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, फिर यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ जाएगा, तो ये फिर से एक पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो क्या हो गया, इवन के लिए, इवन के लिए ऑड के लिए हम क्या कर रहे थे कि ए
ए था मान के चलो। तो आई फॉर लूप जो चलेगी हमारी स्ट्रिंग के शुरुआत से लेके एंड तक चलेगी, ठीक है। ठीक है, तो आई शुरू में यहाँ पे जाएगा, हाँ, और जे भी यहीं पे रहेगा, ठीक है। ऑड के लिए, सॉरी, ऑड के लिए यहाँ लिख लेता हूँ। ऑड के लिए क्या करेंगे, आई एंड जे दोनों क्या करेंगे, जीरो पे से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और ये फोर लूप मान के जीरो से चलाओ, ठीक है। तो अभी क्या है, आई जे दोनों जीरो पे है, तो ए में ये भी सेंटर बनेगा, 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 एक एक करके सब सेंटर बनेगा और हर सेंटर के अराउंड में पैरेंडम काउंट होगा, ठीक है। इसके भी अराउंड हुआ, ठीक है, फिर इसके भी अराउंड हुआ। और टूटेगा कब, जैसे कि ए है तो ये पैरेंडम था, यहाँ आई आया, यहाँ जे आया, ठीक है, बढ़ के आई माइनस माइनस और जे प्लस प्लस हो गए। अब आई माइनस माइनस दोबारा जो होगा तो जीरो से कम हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पे टूट जाएगा दो। तो ऑड के लिए हमने क्या किया, आई जे को जीरो से स्टार्ट करो। इवन के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमें करना क्या है, दो एलिमेंट के सेंटर बनाना है, तो एक आई को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और जे को वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारा, जे इज इक्वल टू वन हो गया। वाइल लूप में क्या लिखेंगे, वाइल आई इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड जे इज लेस देन एन। एन क्या है यहाँ पर, लेंथ, जो कि लेंथ है स्ट्रिंग की, ठीक है। एंड ए आई इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। ए आई इज इक्वल इक्वल ए जे, ठीक है। तो ही हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ाएंगे और आई को घटाएंगे और जे को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इवन के लिए। और ऑड के लिए भी सेम ही होगा, बस आई और जे दोनों ही जीरो होगा, ठीक है, ऑड के लिए। तो बस इतना ही करना है। अब लेट्स सी कोड हम कैसे कर सकते हैं, तो कोड हम देख लेते हैं। ओके, तो कोड हम बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो कोड में क्या है, ज़ीरो अगर लेंथ है स्ट्रिंग की तो ज़ीरो सब, ज़ीरो पैलेंड्रोमिक सब स्ट्रिंग होगी, वन है तो वन ही होगी। बाकी क्या करेंगे, हम जीरो से लेकर एन तक चलाएंगे और जे और के ले लिया हमने, जो कि जे और के टू पॉइंटर्स हैं जो कि मूव करेंगे आगे पीछे, ठीक है। और ये कंडीशन हो गया, ये ऑड के लिए हो गया क्योंकि हमने सेम रखा है, और ये इवन के लिए हो गया, ये क्या हो गया, इवन लेंथ के लिए। एंड ये वाला किसके लिए हो गया, ऑड लेंथ के लिए। तो इससे सी एन टी पता चल गया, फिर हमने काउंट निकल जाएगा पैलेंड्रोम का। बस इतना ही करना है इसमें, हाँ, दैट्स ऑल।